हाँ बच्चों ध्यान से समझेंगे। चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या, इसमें क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था 3 नंबर में कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो पहले आप समझेंगे प्रवास कहते किसे हैं। प्रवास का मतलब होता है कि हम एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाएं, भले ही हम कुछ समय के लिए रहें या परमानेंट रहें। जैसे आप सपोज करो काशीपुर से हरिद्वार चले गए कुछ समय छुट्टियां बिताने के लिए, तो इसे प्रवास कहा जाता है। अब बात है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो प्रवास, आप यदि काशीपुर से बाहर जाओगे तो कुछ 2 कारण होंगे। इसमें 2 कारण बताए गए हैं आपके भूगोल में। पहला प्रतिकर्ष कारक, दूसरा अपकर्ष कारक। अब प्रतिकर्ष कारक में क्या आता है? प्रतिकर्ष कारक में बेरोजगारी। जैसे आप देखो कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, आपको रोजगार नहीं मिल रहा, अब रहन सहन, अब पैसे नहीं है तो आपका रहन सहन अच्छा नहीं है, आप अपने आप में कह रहे हो कि अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मकान हमारा टूटा फूटा है। तो अब ऐसे में निम्न दशाएं, निम्न दशाओं का मतलब है कि जो घर की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, अब आपको लग रहा है समाज में हम बहुत गरीब रह गए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत अमीर हो गए, अड़ोसी पड़ोसी के पास कार है, हमारे पास साइकिल भी नहीं है, तो हम बहुत पिछड़ गए हैं। तो ऐसे में अब आपने क्या काम करा कि अब आप जो है यहाँ से किसी और शहर में या किसी और देश में शिफ्ट हो गए पैसा कमाने के लिए, तो उसे बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक में आप इतना ध्यान रखेंगे, प्रतिकर्ष कारक में जो प्रवास होता है बड़ी मजबूरी में होता है। जैसा इस समय आप देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा बागेश्वर में कोई फैक्ट्री नहीं है, तो वहां से लोग बाग बेचारे पढ़ने वाले अपना घर छोड़ के यहाँ आते हैं, काशीपुर महुआ खेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में काम करते हैं, तो मजबूरी में प्रवास कर रहे हैं वो। ऐसी बिहार में रोजगार नहीं है तो बिहार का मजदूर काशीपुर की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो कहलाता है प्रतिकर्ष कारक। तो मैं समझता हूँ कि प्रतिकर्ष कारक आपके समझ में आना चाहिए। प्रतिकर्ष कारक का मतलब है कि जब मजबूरी में हम एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में रहने लग जाते हैं, भले ही हम किराए के मकान में रहें या परमानेंट पैसा कमा के जमीन खरीद लें, मकान बना लें, तो उसे बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। इसमें 2-3 बातें आ जाती हैं, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और महामारियां, प्राकृतिक आपदाएं। जब कहीं पे लगता है कि प्राकृतिक आपदा आ रही है, बादल ज्यादा फट रहे हैं, ज्यादा भूकंप आ रहा है, जैसे अल्मोड़ा बागेश्वर में आता है, तो लोग बात डर के मारे फिर कहीं और अपना रहने लग जाते हैं, तो वो कहलाता है प्रतिकर्ष कारक। अब अपकर्ष कारक की क्या खासियत है? अपकर्ष कारक क्या होगा? अपकर्ष कारक में मजबूरी नहीं होगी, स्वेच्छा होगी। अपकर्ष कारक जैसे सपोज करो आज आप काशीपुर में आप आईओएल में जॉब कर रहे हो, आपको 50,000 की सैलरी है। अब आपके किसी रिश्तेदार ने कहा कि आप हरिद्वार आ जाओ, वही फैक्ट्री है, आपको 1 लाख रुपए जॉब मिलेगी, 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। तो आप जो है रोजगार था, सब कुछ ठीक ठाक था काशीपुर में, आपने सोचा कि मुझे अच्छा अवसर मिल रहा है रोजगार का, तो आप हरिद्वार चले गए, तो वो कहलाया अपकर्ष कारक। जैसे बहुत से लोग बात दुबई जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए कि दुबई में बहुत जल्दी जाके हम अमीर बन जाएंगे, तो वो अपकर्ष कारक कहलाएगा। उसके अलावा दूसरी बात और आती है अपकर्ष कारक में कि रहन सहन की अच्छी दशाएं और सुख शांति और परिवार की सुरक्षा। सपोज करो आप दिल्ली जैसे या लखनऊ जैसे बड़े शहर में रह रहे हो, अब आपने देखा कि आपके सामने किसी लड़की का अपहरण हो गया, अब आपने कहा यार मैं तो बैंक में रहता हूँ, कल के दिन ऐसा ना हो मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ के आ रही है, उसका भी कोई अपहरण करके रेप कर ले, यहाँ तो बड़े बलात्कार के केस हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है यार पैसा तो करोड़ों रुपया कमा लिया, अब ऐसा करते हैं कहीं गाँव चलते हैं, अल्मोड़ा बागेश्वर पहाड़ साइड में शांति से रहेंगे, वहाँ अपने परिवार बीवी बच्चे सुरक्षित तो हैं। जैसे मुंबई में है, दिल्ली में है, आए दिन जो है आतंकवादी बम ब्लास्ट में लोग बाग मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में इंसान जो अपनी सुख शांति और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रवास करता है, उसे बोलते हैं अपकर्ष प्रवास। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। एक होता है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक में हमेशा वो चीज आएगी जो मजबूरी में आपको अपना शहर और अपना गांव, अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो मजबूरी कब आएगी? जब आप बेरोजगार होंगे, बेरोजगारी होगी, रहन सहन अच्छा नहीं होगा। रहन सहन का मतलब रहने के लिए मकान नहीं है, टूटी फूटी टीन डली है और कपड़े नहीं है पहनने के लिए। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, लोग बाग मजाक बनाते हैं, आपकी समाज में इज्जत नहीं हो रही है और आपदाएं आ रही हैं आपके शहर में, महामारियां आ रही, जैसे कोरोना आया, बीमारी फैल रही है, तो आप मजबूरी में, बिल्कुल मजबूरी में दिल दुख जाएगा, मजबूरी होगी कि यहाँ से भागो, अब काशीपुर को छोड़ो कहीं और जाते हैं, तो वो प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा। परंतु अपकर्ष कारक में आप मजबूरी में नहीं जाएंगे, आप स्वेच्छा से जाएंगे। जब आपको लगेगा यार यहाँ पैसा तो बहुत कमा लिया काशीपुर में, काशीपुर की बड़ी ये चकाचौंध देख करके जी भर गया, मुझे शांति चाहिए थोड़ा, ताकि जो मैंने करोड़ रुपया कमाया मैं आराम से जीऊं, मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे।
तो ऐसे में जब मैं काशी को छोड़ के जाऊंगा, कहीं मसूरी जाऊंगा, देहरादून जाऊंगा एंजॉय करने, तो वो कहलाएगा अपकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक में हमेशा रोजगार के बेहतर अवसर आता है कि मुझे अच्छा रोजगार, और ज्यादा अच्छा रोजगार मिले, और अपने लिए शांति, परिवार व जीवन सुरक्षा की, जीवन और की सुरक्षा आदि कारक आते हैं। अब यदि ये क्वेश्चन आए प्रवास कहते किसे हैं, तो प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, प्रवास कहलाता है। जैसे कि हम गर्मियों की छुट्टी में हम कहते हैं चलो यार अब गर्मियों की छुट्टी पड़ गई, जाड़ों की छुट्टी पड़ गई, कहीं घूम के आते हैं, जम्मू कश्मीर हो जाते हैं घूमने, या बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाते हैं घूमने, तो उसे प्रवास कहते हैं। कुल मिलाकर के प्रवास को आप ये लिखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके बस जाना प्रवास कहलाता है। अब प्रवास भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास में क्या है कि जैसे आप यहाँ से गए थे दिल्ली घूमने, अब दिल्ली आपको अच्छी खासी जॉब लगी, थोड़ा पैसा कमाया, जमीन खरीदी, मकान बनाया, और वहां के स्थायी निवासी हो गए दिल्ली के, कि शादी करी, आपके बच्चे भी दिल्ली में सेटल हो गए। अब एक है अस्थायी प्रवास। अस्थायी, जैसे हमारे देखे हम पशुपति में इस समय अस्थायी रूप से प्रवास कर रहे हैं, यहाँ पर कि हमारा रोजगार है, यहाँ पर बच्चे पढ़ा लेगा, तो अस्थायी प्रवास है, हमारा अपना मकान नहीं है। तो अब आप वहां दिल्ली है जॉब कर रहे हो, आप 5 साल 10 साल 15 साल किराए के मकान में रह रहे हैं आप, तो वो अस्थायी प्रवास है। फिर आप कभी भी वहां से छोड़ के किसी और शहर में जा सकते हैं प्रवास करने के लिए। प्रवास का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर रहना, चाहे वो कुछ समय के लिए रहें या परमानेंट रहें। और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक दो ही होते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक में बेरोजगारी, रहन सहन, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां आदि आती हैं। और अपकर्ष कारक में या अपकर्ष प्रवास में रोजगार के अच्छे अवसर, शांति, परिवार के जीवन की सुरक्षा आदि चीजें आ जाती हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।